ये ऑफर लेटर है 18 जनवरी 11 AM को ए ने ऑफर का लेटर पोस्ट किया। देखो बंद है, ये बंद है ना। ये बी को मिला 21 जनवरी 3 PM को, तो रिसीव ऑफर लेटर, बी को रिसीव हुआ। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा? जब वो इसको खोलेगा। अब देखो ये लाइन यहाँ से खत्म हो गई, उसने इसको खोल लिया, तभी खुला हुआ है। इसने ऑफर लेटर को खोल लिया, ऑफर को पेज निकाल लिया अंदर से, उसको अच्छे से पढ़ा एंड अंडरस्टूड, और वो समझ गया कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। सपोज करिए कि यूपी का कोई ए है, अब केरला का बी है, तो बी तो तभी पढ़ेगा ना जब वो किसी ट्रांसलेटर को बुलाएगा, बोले भैया जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ बी ने लेटर को पूरी तरह से पढ़ लिया है और पढ़ के समझ लिया है, तब इस जगह हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर ध्यान से समझ, सिर्फ लेटर मिलने से ही नहीं है। सपोज करो इसको हिंदी आती ही नहीं है, जिसको तो केवल मलयालम आती है, तो अब ये किसी ट्रांसलेटर को पकड़ेगा, बोले भैया जरा मैं पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है, तो लेटर को खोलेगा। यहाँ तो उसने केवल रिसीव किया है, अब लेटर को वो खोलेगा, वो पेज निकालेगा, बोले भैया जरा पढ़ो, पढ़ के हमें समझाओ अच्छे से, हम तो हमारी लैंग्वेज में कि इसमें लिखा क्या है। जब उसको समझाएगा उसकी समझ में आ जाएगा, रीड एंड अंडरस्टूड, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। पहले इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ लेटर के पोस्ट करने भर से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका खो भी सकता था ना। और मैंने कहा था कि ऑफर वैलिड नहीं होगा अगर वो ट्रांजिट में खो जाता है। ये इसकी समझ में भी नहीं आया, पड़ा इसके पास अभी रखा हुआ है, तो भी ऑफर का जो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, वो तो केवल कब कंप्लीट होगा? जब उसको अच्छे से पढ़ लेगा और समझ भी लेगा। उसके मोबाइल में ऐप है कोई गूगल ट्रांसलेटर, तो उसने उसकी फोटो खींची और फिर उसको ध्यान से अपने उसमें लैंग्वेज में उसने चेंज किया जो उसकी अपनी मदर टंग थी, फिर पढ़ा, फिर समझा, तो जब पूरी तरह समझ गया तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा, क्योंकि उसको कंटेंट की जानकारी होना जरूरी है कि उसमें है क्या। केवल लेटर के रिसीव करने भर से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके कंटेंट की पूरी जानकारी उसको हो जाए, तभी हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। अब ये अपनी एसेंट भेजेगा, ये बी है, ये डिजाइन इसकी थी, देखो ऑफर लेटर की हमने डिजाइन थोड़ी चेंज कर दी, एक्सेप्टेंस लेटर ये थोड़ा गोल साइड में है, वो ट्रायंगल टाइप का था, ऊपर से बंद है, ये बंद ही भेजा जाएगा। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है, भाई एक आध दिन तो वो भी समझेगा ना और विचार करेगा। 23 जनवरी को 3 बजे उसने अपना लेटर पोस्ट किया। आप जब भी कोई रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करते हैं तो बकायदा उस पर आपको एक रिसीट मिलती है जिस पर डेट टाइम सब लिखा होता है, तो इसलिए यहाँ डेट टाइम सब है, यही तो माना जाएगा। तो उसने पोस्ट किया है एक्सेप्टेंस लेटर, कब किया है? 23 जनवरी को 3 बजे। जैसे ही इसने ये लेटर पोस्ट किया, यानी अब अच्छा एक बात बताएं, क्या आप लेटर वापस ले सकते हैं? आपने किसी पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के लिए दिया, तो उसने फिर उस पर रिसीट काट के आपको दे दी और लेटर अपने पास रख लिया, क्या अब आप वापस लेटर ले सकते हैं? नहीं, यानी अब आपके पास से वो गया, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। अब बी इस लेटर को वापस नहीं ले सकता क्योंकि इसने पोस्ट कर दिया। जैसे इसने पोस्ट कर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया एज अगेंस्ट ए, यानी ए अब बाउंड हो गया। ए अपने ऑफर को अब रिवॉक नहीं कर सकता। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया आपको, ध्यान से देखिए, ए रिवॉक कर सकता है इसके लेटर पोस्ट करने के पहले, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है एज अगेंस्ट ए, एज अगेंस्ट ऑफरर, यानी टू बाइंड ऑफरर, टू बाइंड ए अब यहां पर क्या हो गया? बाइंड हो गया, वो अपने ऑफर को रिवॉक नहीं कर सकता। यहां कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। इसने लेटर पोस्ट कर दिया, अब इसको मिला है, अभी बंद है, इसने लेटर खोला नहीं, पढ़ा नहीं, तभी लेटर बंद है। मैंने इसलिए डिजाइनिंग थोड़ी चेंज कर दी और लेटर बंद है। 26 जनवरी को 4 बजे इसको मिला है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस लेटर,
क्या लिखा है, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस लेटर, इसको मिला, वही वाली बात है। अब इसकी मलयालम में लिखा हुआ, इसकी समझ में नहीं आएगा भाई। अब ये कोई युक्ति लड़ाएगा, ये कोई तरीका खोजेगा, कोई ट्रांसलेटर पकड़ेगा, या उसकी फोटो वोटो लेकर के गूगल ट्रांसलेटर पे जाएगा, फिर वहां से ट्रांसलेट करेगा, तब हिंदी में वो कन्वर्ट होंगे कंटेंट, मतलब जैसे भी होगा, जो भी तरीके हों उसके, फिर वो अपनी उस मदर टंग में उसको समझेगा। तो इसने समझा कब है, 27 जनवरी को 10 बजे सुबह। अब उसकी जानकारी में पूरा आ गया कि उसने भेजा क्या है, कंटेंट की उसको जानकारी मिल गई। जैसे ही उसको कंटेंट की जानकारी मिली, एज अगेंस्ट बी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, यानी अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है एज अगेंस्ट बी, यानी अब बी अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता। देखिए मैंने दूसरे पॉइंट में यही लिखवाया आपको, पढ़िए क्या लिखा है, बी में रिवॉक हिज एक्सेप्टेंस लेटर बिफोर ए रीड एंड अंडरस्टूड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके समझने के, इसके जानने के पहले वो अपना एक्सेप्टेंस रिवॉक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी इसने अपनी एक्सेप्टेंस तो भेज दी, लेकिन फिर वो चाहता है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवॉक करूं। ये कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो भाव कम ज्यादा होते हैं मार्केट के। अब जब इसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, उसके बाद ही सडन चेंज आ गया रेट्स में, भाव गिर गए, तो सीधी सी बात है वो चाहेगा कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवॉक करूं, मैं क्यों महंगा लूं। तो उसको अपना रिवोकेशन लेटर भेजना होगा, तो रिवोकेशन लेटर भेजे या कोई भी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे तेज माध्यम है, व्हाट्सएप है, मेल है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इसका रिवोकेशन इसके पहले पहुंच गया तो रिवोकेशन वैलिड, और अगर इसके बाद पहुंचा तो एक्सेप्टेंस वैलिड, यानी फिर ये रिवॉक नहीं कर सकता। आ गया समझ?